रागादयो बंध निदान मुक्तास्ते शुद्ध चिन्मात्र महो अतिरिक्तता आत्मा परो वाक्य मुँह तन्निमित्तम इति प्रणुन्ना पुनरेव माहु। हे भगवान यही कहेंगे। देखो, राग आदि को बंध का कारण कहा, लेकिन कैसे कि सुनो, अभी इसमें बहुत गंभीर चर्चा है। राग आदि को बंध के कारण कहा, पुण्य पाप को बंध का कारण कहा। राग आदि को बंध का कारण कहा, वही बात कही कि पुण्य पाप को बंध का कारण कहा। पुण्य और पाप के भाव को बंधन और उसका कारण, पुण्य पाप के भाव स्वयं बंध रूप हैं और उनको बंध का कारण कहा। तो उनको एक तो आपने ये कहा कि पुण्य पाप के भाव बंधन रूप हैं और बंध के कारण हैं, तथा आपने ये कहा कि शुद्ध चैतन्य मात्र ज्योति से वे पुण्य पाप के शुभ अशुभ भाव सर्वथा सर्वदा सदैव भिन्न है, ये भी कहा। अब जरा समझना बात को, यहाँ थोड़ा सा उपयोग बारीक करना पड़ेगा। समझ में आया? पुण्य और पाप के भाव एक तरफ तो आप ऐसा कहते हो कि ये भगवान आत्मा से भिन्न है, और फिर कहते हो कि आत्मा को वे बंध के कारण है। जो चर्चा पहले आई थी उसी चर्चा को यहां उठाया। भाई, जो मेरी चौहद्दी में ही नहीं आता, जो मेरे हद से ही बाहर चला गया, जो मेरी हद में ही नहीं है, तो वो मुझे क्यों दुख देता है? प्रश्न ये खड़ा है। पुण्य और पाप के भाव एक तरफ तो आप कहते हो कि भगवान आत्मा से भिन्न है, फिर दूसरी तरफ कहते हो कि वे रागादि भाव पुण्य पाप शुभ अशुभ कषाय की तीव्रता मंदता, ये जो भाव हैं ये बंध के कारण हैं। अब हम पूछते हैं कि जब भिन्न है तो बंध के कारण कैसे हुए? ये 174 कलश में से ये चर्चा निकाल के गुरुदेव ने सामने रखी अपने। समझना, बात बहुत गंभीर है, यहाँ से रास्ता मिल जाएगा अपने को। इसलिए कहते हैं अपनी गाड़ी कहाँ अटकी है, समझो कि जैसे बहुत देर से अटकी हो और एकदम से जैसे बहुत इंजन में बहुत ताकत लगाई और सब किया, पता लगा कि एक टेक लगी थी, टेक हटी और गाड़ी चली। बस ये टेक हट जाएगी यहाँ से, अभी समझ में आ जाए बात। तो बात समझ में आ जाए तो वो टेक हट जाएगी जिस वजह से अपनी गाड़ी रुक रही है, अटक रही है। देखो, पुण्य पाप के भाव एक तरफ आप कहते हो भगवान आत्मा से भिन्न, फिर कहते हो कि वे बंध के कारण हैं। हमारा प्रश्न है कि महाराज, जब वे भिन्न हैं, जब वे जीव से भिन्न हैं, जब इस चैतन्य भगवान से वे भिन्न हैं, तो वे बंध के कारण कैसे हुए? प्रश्न है, ये प्रश्न है। समझ में आया? तब रागादि का निमित्त कौन है? आत्मा है कि दूसरा कोई है? उसने निमित्त करके ऐसे पूछा कि कर्ता तो आप कहने नहीं देते हमें। राग आदि का कर्ता तो आप हमें कहने नहीं देते। तो फिर उसने प्रश्न वाले ने यूँ करके पूछ लिया कि साहिब, राग आदि का निमित्त आत्मा है कि दूसरा कोई है? आत्मा के तो स्वभाव में ऐसा कोई गुण शक्ति भाव ही नहीं जो राग आदि को करे। ये तो समझना, यहाँ पर अभी जो चर्चा चल रही है, ये अब तक अपन ने जितना जो कुछ जहाँ जहाँ जितना जितना पढ़ा समझाए सब यहाँ इकट्ठा कर लो, तब समझ में आएगी बात। जो भी अपनी समझ है सब इकट्ठी करके रखो सामने, तब बात समझ में आएगी कि आत्मा में ऐसा कोई गुण शक्ति भाव नहीं जो राग आदि को उत्पन्न करे। एक पॉइंट, आत्मा राग आदि से सर्वथा सर्वदा भिन्न है। दूसरा पॉइंट,
परिणति में जो रागादि हैं तो आत्मा उन्हें करता नहीं, तो महाराज ये जो रागादि हैं इनका निमित्त आत्मा है कि कोई और है? ये प्रश्न पूछा गया है। कौन करता है ऐसे जीव के परिणाम? पूछना तो उसे करने का ही है, निमित्त तो उसने जरा उस प्रश्न को अपने जरा थोड़ा जस्टिफाइड करने के लिए या उसको थोड़ा युक्ति संगत बना दूं मैं प्रश्न को, ऐसा करके निमित्त की बात रख दी सामने। निमित्त तो उसने पूछा ही नहीं है वास्तव में। उसने पूछा है साहब रागादि भाव जो बंध के कारण आप कह रहे हो तो आत्मा से वे भिन्न हैं और फिर वे ही बंध के कारण हैं, सो हमें समझा दो कि जो भाव आत्मा से भिन्न है वो ही भाव बंध का कारण कैसे हो रहा है, ये बात समझाना है। क्योंकि कौन करता है ये जो ऐसे जीव के परिणाम जो बंध के कारण बनते हैं? पूछा है, अंडरलाइन हो रखा है, देखो, कौन करे कि ऐसे जीव के परिणाम? तो आचार्य भगवान फिर से उसे समझाते हैं कि भाई समझो, उसकी अंतर की असलियत को समझो कि वह स्वयं कौन? चैतन्य ज्योति, यह परम पवित्र भगवान, यह मेरा आत्मा, ये स्वयं कर्म के निमित्त में पुण्य पाप के भाव के वश हो जाता है। कर्म ने नहीं किया बस, रागादि ने भी नहीं किया वश, स्वयं हो गया है बस। किनके? पुण्य पाप आदि विकारी भावों के बस आप स्वयं हो गया है। ये पुण्य पाप कहाँ से आए? तो इतना वहाँ निमित्त की तुम बात पूछ रहे थे भैया, सो कर्म के निमित्त से उपजे हुए रागादि, इतना वहाँ पर निमित्त का ज्ञान कराया। कर्म के निमित्त से रागादि जो वास्तव में रागादि से उपजा है। रागादि का कर्ता कौन? के रागादि का कर्ता रागादि, बड़ा बराबर समझना। रागादि का अब तीन चीजें रखो, एक कर्म निमित्त रूप से परिणति में राग रूपी विभाव भाव विकारी और अपना चैतन्य स्वरूप जलहल ज्योति यह आत्मा, तीन को रखो, नक्शा बनाओ, नक्शा तीन को रखो। अब पूछना ये है कि ये जो रागादि भाव खड़े हैं परिणति में, ये कौन ने करे और क्यों करके बंध के कारण हुए? ये तो मेरे से भिन्न है, ये तो इस चैतन्य ज्योति भगवान, इससे तो ये भिन्न है। परिणति में उपस्थित हैं रागादि भाव जिन्हें आचार्य परमात्मा ने बंध का कारण कहा। अब जब वे मुझसे भिन्न हैं तो बंध के कारण कैसे हो जाते हैं? तो कहा कि ये रागादि का कर्ता रागादि है। अभी कर्म को अलग रखो, रागादि का कर्ता चैतन्य स्वरूप आत्मा नहीं, रागादि का कर्ता रागादि है। तो रागादि का जो भाव रागादि रूप से हुआ, जिसको राग ने किया, उसमें निमित्त कर्म का उदय है। पकड़ में आई बात? राग के भाव को राग ने किया, उसमें निमित्त कर्म पुद्गल है। कर्म ने रागादि नहीं किए और आत्मा ने रागादि नहीं किए। राग को राग ने किया है, उसमें निमित्त कर्म का है। अब जीव कहाँ भूला? ये तो उनकी कथा हो गई। रागादि का कर्ता रागादि, राग का कर्ता राग और निमित्त कर्म पुद्गल। अब इसमें जीव कैसे आकर के फंस गया? जीव कैसे फंस गया? वो यहाँ कहते हैं, सुनो, वो स्वयं कर्म के उदय के निमित्त में रागादि जो राग रूपता से पुण्य पाप के भाव हुए, ये स्वयं अपने स्ववश को छोड़कर उनके बस हो गया। अपने ज्ञान स्वभाव को
के वश रहना था, अपने हद में रहना था, अपने स्वरूप रूप रहना था, तो अपने स्वरूप को भूलकर उनके वश हो गया जाकर के। ये जीव यहाँ फंस गया। रागादि जीव से न्यारे। अरे अभी परिणति में है, संसार अवस्था में, तब तक तो जीव के कहो कि नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। यदि जीव के कहेंगे तो जीव में त्रिकाल सिद्ध करो तो कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। स्वभाव से उपजे कहो तो कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। तो रागादि को रागादि ने उपजाया है, निमित्त उसमें पुद्गल कर्म है। तो ये जो रागादि उपजा हुआ परिणति में खड़ा है, इस रागादि से ये संबंध जोड़ता है, इसलिए बंद होता है। तुम संबंध मत रखो, बंद नहीं होगा। अद्भुत है बात, देखो समझने की बात है। वह स्वयं कर्म के निमित्त में पुण्य पाप के भाव के वश हो जाता है। इससे स्वयं, स्वयं माने वह आत्मा, पुण्य पाप का भाव भिन्न होने पर भी ये अपने ज्ञान अभिन्न को छोड़कर उन भिन्न के अधीन हो जाता है, स्वयं उनके अधीन हो गया। उसने, राग ने नहीं कहा कि तुम मेरे अधीन हो जाओ, कर्म पुद्गलों ने भी नहीं बुलाया तुम्हें, वे तो निमित्त मात्र हैं। निमित्त के साथ मात्र शब्द समझते हो ना, वो तो निमित्त मात्र है। तो फिर ये रागादि, देखो पहले जब तक ये स्वीकार नहीं करोगे कि रागादि का कर्ता रागादि है, तब तक ये बात समझ में नहीं आने वाली। रागादि का कर्ता जीव है, रागादि का कर्ता जीव है, जीव की पर्याय में हुए हैं, जीव ही तो परिणमा है। जब तक ये बात ऐसी समझ करके पेटे में डाल दो। अब तो मूल बात पर आना है ना, कि वहीं बस यही बात समझ ली है। हम तो आगम छोड़ के नहीं जाएंगे। अरे आगम को लेकर के अध्यात्म में नहीं जाओगे तो पकड़ में नहीं आएगी बात। आगम में ही बैठे रहना, पंडित हो जाना, पीएचडी हो जाना, सब हो जाना। अध्यात्म, आगम द्वारा अध्यात्म को के में आना ही पड़ेगा, अन्यथा ये नरभव, ये मानव जीवन यूं ही चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। देखो क्या गजब की बात है। स्वयं पुण्य पाप का भाव भिन्न होने पर भी भिन्न के अधीन हो जाता है स्वयं। इसलिए उस मिथ्यात्व भाव से, ये कौन सा मिथ्यात्व भाव? अरे यही पुण्य पाप का भाव तुझसे भिन्न है और तू उसे अपना मानता है, ये मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व की परिभाषा पंडित टोडरमल जी कहते हैं, जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं जानता, नहीं मानता, और जिसका जैसा स्वरूप है नहीं वैसा मानता है, जानता है, इसका नाम मिथ्यात्व है। तो कहाँ से आ गया ये मिथ्या? तूने खड़ा किया। कैसे किया? कि जो तेरे है नहीं उन्हें अपना मान करके, उनमें संबंध स्थापित करके तुमने उन्हें बंध का कारण खड़ा किया है। मिथ्यात्व भाव से परिभ्रमण करता है और दुखी है। समझ में आया? ये पाठशाला अलग प्रकार की है, ये तो कॉलेज ही अलग प्रकार का है। ये तो पामरता मिटकर भगवान होने की कॉलेज है। नर का नारायण हो जाए जो कि नारायण स्वरूप है। यहाँ तो ज्ञान और आनंद स्वरूप ही भगवान है। शेष चल